अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी ताज़ा तीन सूरत हाल के बारे में। बच्चों की नेशनलिटी से रिलेटेड, बड़ों की नेशनलिटी से रिलेटेड कुछ दोस्तों ने कमेंट किए हैं, वो भी कवर करूंगा। और ताज़ा तीन सूरत हाल क्या है और कितना टाइम लग रहा है इस वक्त नेशनलिटी पास होने में, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन के साथ पाकिस्तान की डबल नेशनलिटी की नई उम्मीद, इसको कवर करूंगा। काफी अहम अपडेट है जो आपने गौर से सुननी है, इसमें काफी आपके क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद स्पेन के साथ जो पाकिस्तान की डबल नेशनलिटी है, इसमें आपको एक और अहम चीज ये बताऊंगा कि अभी कितने जो कंट्रीज हैं वो डबल नेशनलिटी में आ चुके हैं और आने वाली जो लाइन है जिसमें आने की उम्मीद है वो कौन कौन सी कंट्री हैं। यूरोपीय यूनियन की स्पेन को वार्निंग, ये वार्निंग अवाम के फायदे में दी गई है, इसको पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि असिंदा की तरफ से एक नई वार्निंग जारी की गई है और एक नया जो है वो कानून लागू किया जा रहा है जो कि शुरू होने वाला है। इस पे अगर आप अमल नहीं करेंगे तो आपको भी जुर्माना हो सकता है। तो इस वजह से ये काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो यूरोपीय यूनियन की स्पेन की जो वार्निंग है, इसका लिंक नंबर 1। टैक्स डिपार्टमेंट सिंधा की तरफ से जो एक नया कानून शुरू किया करने जा रहा है, एक नई सख्ती शुरू होने जा रही है, उसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आ रही तो लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। असल में बहुत सारे दोस्तों के कमेंट मुख्तलिफ नौयत के आते हैं स्पेन की नेशनलिटी को लेके। आज से जो 3 साल पहले या 4 साल पहले जिस तरह से वर्किंग की गई थी स्पेन की नेशनलिटी की फाइलों पे, उस तरह से अभी जो है वो वर्किंग नहीं हो रही, ना ही उतनी तेजी है। उसमें चंद एक वजूहात थी जिसमें सबसे बड़ी वजह थी इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन होने वाले थे और जो मौजूदा हुकूमत है उस वक्त भी यही हुकूमत थी। इनका ये ख्याल था या ये इनकी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नेशनलिटी दी जाए और वो फिर वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सके। जाहिर है जिस पार्टी ने आपको नेशनलिटी दी होगी या आसानी के साथ दी होगी और इमिग्रेंट्स के फायदे में वो कानून बना रही होगी तो लोग उसी को वोट करेंगे। और यही वजह है कि जब वोक्स ने और पॉपुलर पार्टी ने एहतजाज किया कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जो है वो स्पेन की नेशनलिटी बांटी गई है, तो उनका कहना था कि ये तमाम के तमाम अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये हुकूमत कर रही है। तो इसमें कोई शक शुबे की बात भी नहीं थी। जिसमें बड़ा पार्टिसिपेट जो वोटिंग में आया वो इमिग्रेंट्स का आया और पेसोई जमात वंस अगेन काफी स्ट्रांग रही। और आने वाले इलेक्शंस में भी ऐसा ही तस्वर किया जाता है कि ये जो जितने इमिग्रेंट्स को नेशनलिटीज इतनी आसानी के साथ मिली है, जिसमें साउथ अमेरिकन लाखों की तादाद में जो लेई दी नेतो में आए हैं और जिन्होंने बड़ी आसानी के साथ स्पेन की नेशनलिटी ली है, तो इनका तमाम का तमाम जो वोट है वो पेसोई के लिए ही है। तो इस तमाम सिचुएशन में जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है वो क्यों कर इतनी सुस्त रोई में जा रही है और क्यों कर जो है वो इतनी ज्यादा लंबा अरसा जो है वेट करना पड़ रहा है। इसमें 2-3 चीजें हैं जिसपे आपने जो है वो मैं अब बात करूंगा और आपको बताऊंगा ताजा तीन सूरत हाल क्या है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अभी जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद में फाइलें जो हैं वो इकट्ठी हुई हुई हैं, जो कि तकरीबन 2.25 लाख के करीब फाइलें हैं। इन्होंने जो नया सिस्टम मुतारफ करवाया उसमें ये बहुत और ज्यादा उम्मीद है कि फाइलें बहुत तेजी के साथ निपटाई जाएंगी। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम चीज ये है कि बहुत सारे लोगों की फाइलें जो हैं वो इस वजह से भी रुकी हैं कि जो स्टाफ है उसमें भी काफी ज्यादा कमी है। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ जुस्टिसिया है, आपको पता होगा, इसके जो जितने क्लर्क थे, जितना स्टाफ था, उन्होंने एक हड़ताल की थी जिसमें इन्होंने 5 दिन में सिर्फ 2 दिन काम करना था और बाकी 3 दिन जो था वो एहतजाज करना था। उसको किसी न किसी तरह से कवर किया गया, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी डिमांड है वो अभी तक हुकूमत की तरफ से पूरी नहीं की गई। वो डिमांड ये थी कि वहां पे वर्कर्स को बढ़ाया जाए, जिसपे हुकूमत ने अभी तक जो है वो उनको वर्कर्स उस तरह से नहीं पहुंचाए। लेकिन इसमें एक नया निजाम जो है वो मुतारफ कराया कि जो फाइलें हैं वो पूरे स्पेन में जो है वो बांटी जाएंगी ऑनलाइन और उनको चेक किया जाएगा। ये वो अपडेट्स हैं जिसमें आने वाले वक्त में अमल करने जा रही है हुकूमत और जिससे फाइलें जो है वो स्पीडली पास होंगी। अब बात करते हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कितना टाइमलाइन लग रहा है। अब यहाँ पे अगर तो फाइल बहुत ज्यादा इजी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई बच्चा पैदा हुआ है
और उसके आपने 1 साल के बाद स्पेन की नेशनलिटी जमा करवा दी है, तो तकरीबन 8 से 10 महीने या मैक्सिमम 1 साल में इस वक्त उसका रिजल्ट आ रहा है, जो कि पहले जो था वो चंद महीनों में उसका रिजल्ट आ जाता था। अभी ये थोड़ा सा लेट होना शुरू हुआ है। जो कि बड़ों की है वो तकरीबन एवरेज जो है वो साल से 1.5 साल इस वक्त चल रहा है, इतने अरसे में उनकी नेशनलिटी पास हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपने जहन में रखनी है कि जैसे आपको 1 साल कंप्लीट होता है और आपकी फाइल का कोई फैसला आप तक नहीं पहुंचता, तो लाजमी तौर पे आपने मिनिस्ट्री दी खुस्तीसिया की अगेंस्ट जो है वो रिकुर्सो कर देनी है, ताकि आपकी स्पेन की नेशनलिटी का कुछ ना कुछ अता पता चल सके। और कि अच्छे वकील के साथ, ऐसे वकील के साथ जहां से पहले किसी बंदे ने रिकुर्सो में अपनी फाइल को चंद महीनों में पास करवाया हो। कोई भी किसी तरह के भी वकील के पास आपने नहीं जाना, क्योंकि वो वही करते हैं जो मैंने पहले की मरतबा वीडियो में बताया है कि वो रिकुर्सो खुस्तीसिया में करने की बजाय दोबारा मिनिस्ट्री दी खुस्तीसिया में कर देते हैं। सिर्फ एक मेल कर देते हैं और आपको कहते हैं रिकुर्सो कर दिया, आपसे फीस वही लेते हैं जो कि नॉर्मली मिनिस्ट्री दी खुस्तीसिया में नहीं बल्कि खुश में अप्लाई करने के लिए ली जाती है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। और अप्रॉक्सीमेटली 2-3-4 महीनों में जो अदालती कार्रवाई के जरिए अपील की जाती है उसकी नेशनलिटी पास हो जाती है। लेकिन इसमें जो अहम चीज अब यह है कि आप पे केस ना हुआ हो, आपकी तरफ से कोई मसला ना हो, तो फिर इतने महीनों में हो जाती है। वरना आपको वो पहले मसला हल करना होता है, उसके बाद जो है आपको स्पेन की नेशनलिटी अप्रूव करके खुस्तीसिया देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि स्पेन के साथ पाकिस्तान की डबल नेशनलिटी का नई उम्मीद क्या है। नई उम्मीद यह है कि जो जो कंट्रीज पाइपलाइन में थी, जिसमें नॉर्वे है, जर्मनी है, उनकी नेशनलिटीज को अप्रूव कर दिया गया और वो नेशनलिटीज जो है वो डबल नेशनलिटी पाकिस्तान के साथ आप रख सकते हैं। अब उसके बाद अगर पाइपलाइन में कोई कंट्रीज हैं तो वो पुर्तगाल है। उसके बाद जो स्पेन की और पाकिस्तान की डबल नेशनलिटी की बातचीत पहले चल रही थी, उसमें भी कुछ मूवमेंट आती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे आपको बताता चलूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो कमीशन है उनकी तरफ से भी जो है वो चंद एक मीटिंग्स में ये कहा गया है कि आने वाले वक्त में ये 2 कंट्रीज जो है जो रह गई हैं, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पेन और पुर्तगाल के इर्द गिर्द जितनी कंट्रीज हैं वहां पे तमाम के साथ पाकिस्तान की डबल नेशनलिटी का एग्रीमेंट है, जिसमें फ्रांस भी है, अब जर्मनी भी उसमें ऐड हो चुका है, स्विट्जरलैंड भी ऐड है, इटली भी ऐड है। अभी अगर इस खित्ते में रहते हैं तो ये 2 कंट्रीज हैं, स्पेन और पुर्तगाल, जिसके साथ पाकिस्तान की डबल नेशनलिटी की एग्रीमेंट नहीं है। तो इस वजह से आने वाले वक्त में आपके लिए ये अच्छी उम्मीद और अच्छी खबर आ सकती है कि स्पेन और पुर्तगाल के लिए जो है वो डबल नेशनलिटी एग्रीमेंट अनकरीब हो जाएगा। पुर्तगाल में थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है, वहां की कम्युनिटी ज्यादा कोशिश कर रही है। एक मरतबा खबरों में उन्होंने अपडेट दे भी दी थी कि हमारा अप्रूव हो चुका है, लेकिन आखिरी प्रोसेस जो है वो रहता है। उसके बाद बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला स्पेन की भी डबल नेशनलिटी का एग्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि बहुत सारे दोस्त इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं और उनके ख्याल में यह है कि हम अगर डबल नेशनलिटी के एग्रीमेंट का वेट कर लें तो हमें पाकिस्तान की नेशनलिटी कैंसिल ना करवानी पड़े। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर वो वेट करना चाहें और एहतियात करना चाहें, एहतियात के साथ वो दोनों कंट्रीज की नेशनलिटी को चला सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपीय यूनियन की स्पेन को एक वार्निंग जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपकी इनकम के लिहाज से जो वहां पे कंट्री में है उससे मुताबिकत नहीं रखता, बहुत ज्यादा है। इसमें हुकूमत को कहा गया कि जो आप टैक्स डालते हैं बिजली पे उसको कम किया जाए। जैसा कि कोरोना के दौरान हुकूमत ने टैक्स कम किए थे तो बिजली के बिल जो है वो काफी कम आना शुरू हो चुके थे, लेकिन अब दोबारा से टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया और यूरोपीय यूनियन की तरफ से वार्निंग जारी की गई है कि जो बिजली के बिल हैं इन पे जो हुकूमत टैक्स लगाती है उसमें कमी की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे मिल जाएगा, वहां पे आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बिजली के बिलों में कमी आ जाएगी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन जब मुदाखलत करती है किसी कानून में या हुकूमत को उस पर जो है वो एग्री करने की कोशिश करती है तो वो आम तौर पे ये कंट्रीज उसको एक्सेप्ट करती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नई सख्ती की अनाउंसमेंट की गई है। नीचे आपको लिंक नंबर 2 दे भी रहा हूं, उसको क्लिक करेंगे तो ये खबर आप खुद भी पढ़ सकेंगे। असल में सिंधे ने कहा है कि ये जो फैमिलीज आपस में पैसे ट्रांसफर करते हैं, वालिद ने बेटे को कर दिया, बेटे ने वालिद को कर दिया, इसी तरह से जो दूसरे रिलेटिव्स हैं और आगे सेकंड रिलेटिव्स हैं जैसे पोते पोतियां या इस तरह वालिदैन जो करते हैं,
पेंशनरीज खास तौर पे उन्होंने जिक्र किया वो करते हैं, उन पे हम सख्ती करने जा रहे हैं और उसको वॉच करने जा रहे हैं कि ये जो है वो इलीगल तौर पे इस तरह की एक्टिविटीज तो नहीं हो रही। तो इस पे जो है आने वाले वक्त में उन्होंने वार्निंग जारी किया कि हम सख्ती करने जा रहे हैं और इसको देखने जा रहे हैं। इस पे अगर कोई पकड़ा जाए तो उसको सजा मिलेगी, यानी कि जुर्माने होंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आप मजीद मालूमात चाहते हैं तो नीचे लिंक नंबर 2 मौजूद है, उसको क्लिक करें, रीड करें और एहतियात करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।